परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब संत मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए फिर इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा फिर इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा फिर इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए 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 तेरी बाणी हरि गुण गाए फिर इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा फिर इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए आँखों से आंसू आए आँखों से आंसू आए आँखों से आंसू आए मन हरस हरस यही गाए मन हरस हरस यही गाए मन हरस हरस गुण गाए मन हरस हरस गुण गाए फिर इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा फिर इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए जब संत मिलन हो जाए जब गुरु से मिलन हो जाए जब गुरु से मिलन हो जाए तेरी बाणी हरि गुण गाए फिर इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा फिर इतना समझ लेना फिर हरि से मिलन होगा। फिर इतना समझ लेना हरि से मिलन होगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां बजा करके परम पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन। और मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों पर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए और हम सभी चाहेंगे कि महाराज श्री के आशीर्वचन दो शब्दों में इन भक्तों के लिए दो शब्द
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृसारं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नर्मसखा रघुनाथ के रसिकरूपयागार श्रीमद्राम सखेन्द्रपद बंदों बारंबार अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सर्वव्यापकता को प्राप्त श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान श्री सावरिया जी, उनके समस्त सहयोगी भगवत पार्षदगण, इस कथा के प्रधान श्रोता परिवार, समुपस्थित माताएं बहनें बेटियां भागवंजन, भगवान की कृपा से जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से जीव को 84 लाख योनियों को ब्राह्मणोपरांत करीब 1,75 करोड़ वर्ष के बाद इस सनातन वैदिक परिवार में हिंदुस्तान में आर्यावर्त पूर्ण प्रदेश में मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। एक दिन किसी चीज की वेट करनी होती है तो कितना कष्ट होता है। भीमसेनी एकादशी होती है तो लगता है कब द्वादशी आ जाए, कुछ मुख पेट में चला जाता। और 1,75 करोड़ वर्ष वेट करने के बाद हम सब लोग मनुष्य का दुर्लभ शरीर प्राप्त किए हैं। मानव शरीर की प्राप्ति का लक्ष्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हम भगवान के स्वीकार कर लिए जाएं, हम भगवान के निज जनों की गिनती में आ जाएं। इस व्यवस्था को पाने के लिए भगवान ने बहुत की कृपा करके ये मनुष्य का दुर्लभ शरीर हिंदुस्तान में प्रदान किया है। ये वृथा न जाए इसके लिए भगवान का नाम जप, भगवान की कथा, भगवान के धाम, भगवत पुरुषों का दर्शन, माता पिता गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करना चाहिए, किंजरों की सेवा करना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ये भयंकर कलिकाल है। इस कलिकाल में दोषे दोष है। अयम तो धर्मो ही वर्तते कफुदूषणम, ये युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। पर यदि कलिकाल में केवल केशव कीर्तन की व्यवस्था घर घर में स्थापित हो जाए तो घर तदग्रहम तीर्थ रूपम हो जाएगा। वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाएगा जिस घर में कीर्तन होता है। आप प्रयोग कर लो, बिल्कुल सिद्धांत की बात नहीं है, प्रैक्टिकली आप देखिए कि यदि कीर्तन मंडल में आप बैठोगे और मन को जहाँ स्थिर कर दोगे, भगवान की मूर्ति में, भगवान के धाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में, वहाँ मन स्थिर हो जाएगा। मंत्र जपोगे तो मन कभी बंबई में, कभी बंद्रावन में, और कभी सतना में, कभी कहीं जाता है। मन बहुत भ्रमणशील है, जन्म जन्मांतर का बहिर्मुखी मन है। इसको अंतर्मुखी व्यवस्था प्रदान करनी है। तो इसको कलिकाल में केवल केशव कीर्तन मात्र ही एक आधार है, सहारा है, और एक कथा ही सहारा है, आधार है। एक कथा आप सब समरिया जी के मुखारबिंद से श्रवण पुटपान कर ही रहे हैं। कथा सुनने का तात्पर्य है कि कथा जीवन में आ भी जाए। कथा सुने और मनोरंजनार्थ सुने तो इससे कोई लाभ नहीं होता। आत्मरंजन होना चाहिए, कथा अंतर्निष्ठ होना चाहिए, अंतरात्मा में कथा बैठनी चाहिए, और कथा के जो प्रतिपाद्य हैं उनके प्रति समर्पण का भाव पुष्ट होना चाहिए, तो परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं ये संकल्प ले लें कि चलते बैठ के आसना न लगाओ, बहुत काम है, मालूम बड़ी व्यस्तता है। अब लोग व्यापारी बंधु हो तो बड़ी व्यस्तता रहती है बिजनेसमैन को, तो कम से कम व्यापार करते करते राम राम करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते एट एनी टाइम, जब टाइम मिले तब राम 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 करो तो कल्याण होगा।
जगत मजदूरी देते हैं क्यों न देते श्री राम। जब जगत मजदूरी देता है तो राम जी भी देंगे, और राम जी मजदूरी दे देंगे तो फिर किसी से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए उन राम जी को अपने हृदय का, अपने जिह्वा का श्रृंगार बना लीजिए, उद्देश्य बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए, तो परम कल्याण हो जाएगा और कथा सुनना भी सफल हो जाएगा। यहीं से अपनी वाणी को विराम। खमरिया में जो मुन्ना सिंह जी की खबरिया है, वहाँ पर उन्हीं के परिवार में भागवत जी की कथा का शुभारंभ होना है। प्रवक्ता जी भी साथ में हैं और शोभा यात्रा में लोग गांव से बाहर 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम से करीब 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं। 3:30 बजे तो यहाँ बोला था आने को, तो 5 बजे तो आप यहाँ आए हैं और लोग वहाँ भी बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए क्षमा करिए, फिर जब भी कभी आप बुलाएंगे तो मैहर बहुत दूर नहीं है, तुरंत हम यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको साधुवाद। आपका परिवार धन धान से समृद्धवान हो, भक्ति ज्ञान वैराग से अभिमंत्रित हो, सबका परम कल्याण हो। यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। आज कितने सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान बड़ा अखाड़ा मैहर के चरण कमलों का आशीर्वाद हम सबको मिला। वास्तव में आज जीवन संत का जब दर्शन हो जाता है, और ऐसे सदगुरुदेव भगवान जिनका दर्शन करने मात्र से जीव के समस्त पाप समाप्त हो जाएं, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन हुआ। आज वास्तव में हम सब का जीवन सफल हो गया और परम पूज्य महाराज श्री की ये अहेतुक की कृपा जो आज हम सबको मिली है, वास्तव में जैसे अग्नि का एक कण बड़े से बड़े पहाड़ को जला देता है, उसी प्रकार से संत का दर्शन जीव के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज संत भगवान की कृपा हुई, आप सबने दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। जीवन आज हम सबका सफल हुआ परम पूज्य महाराज श्री का दर्शन करने से। बोल भक्त वत्सल भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं शती गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेः गिरिकूटवत्। एक दिन की बात, मैया यशोदा अपने लाला को गोद में बिठा करके, गोद में लेकर के और अपना स्तनपान करवा रही थी। और जब मैया स्तनपान करवा रही थी, कन्हैया स्तनपान कर रहे थे। और स्तनपान करते करते कन्हैया का भार बढ़ने लगा। तो गरिमाणम शिशोर्वोढुं, कन्हैया का भार बढ़ने लगा। और जब कन्हैया का भार बढ़ने लगा तो मैया ने क्या किया कि लोरी गा गा के कन्हैया को सुला रही थी। और कन्हैया आज मस्ती में स्तन का पान तो कर रहे थे, दुग्ध पान कर रहे थे। और दुग्ध का पान करते करते मैया का दुग्ध का पान करते करते और कन्हैया का भार बढ़ गया। अब जब कन्हैया का भार बढ़ा ना, तो मैया ने क्या किया कि भूमं निधायतां गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया ने क्या किया कि जब देखा भार बढ़ गया है कन्हैया का, ज्यादा वजन लगने लगा और कन्हैया सो गए हैं, तो मैया क्या करते हैं, उठा करके और जमीन में लिटा देती है। मैया जमीन में लिटा दी। और जब मैया जमीन में लिटाई, तब तक कन्हैया के एक और मामा जी आ गए, जिनका नाम है तृणावर्त। अब ये तृणावर्त कौन है? तृणावर्त को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं? ये मामा आता जाता रहता है। ये जो तृणावर्त मामा है, ये प्रायः आते जाते हैं। हाँ, और इस समय गर्मी के समय में ही ज्यादा आते हैं। तृणावर्त कहते हैं, तृणस्यावर्तः इति तृणावर्तः। गर्मियों के समय में छोटे छोटे तिनके धूल गोल गोल जो इकट्ठा घूमती है, उसी को तृणावर्त कहते हैं। अपने यहाँ के भाषा में शुद्ध कहा जाए बडेरा, और संस्कृत भाषा में उसे तृणावर्त कहते हैं। तो तृणावर्त आए गए महाराज कन्हैया को मारवे के ताई। और जब लाला को मारवे के ताई तृणावर्त मामा आयो, और महाराज यहाँ ने कहा कि यो कन्हैया को आयो, और आए के उठा के लेके चले, उठा के लेके चले गए ऊपर। कन्हैया ने सोचा ये कहा है गए भाई, या कौन सो मामा है मुझको ऊपर उठा के झुलाए रहे हो। कन्हैया ने सोचा अच्छा समझ गया, मामा के यहाँ से झूला आता है ना, लगता है मेरे मामा जी ने भी झूला भेज दिया। हा? बोलो राधे राधे। मामा के यहाँ से झूला आता है ना बच्चे के होने पर। भगवान सोचते हैं मेरे मामा जी के यहाँ से झूला आया है, सबके मामा छोटे होते हैं तो झूला भेजते हैं, और मेरे मामा जी कंस महाराज हैं, उड़न खटोला भेजे हैं। क्या? उड़न खटोला। वो उड़ा के लेके गया कन्हैया को। कन्हैया ने कहा जरा मामा के झूले को देख ले, मजबूती है कि नहीं, कहीं मामा जी सतना वाला तो नहीं खरीद के ले आके दिए हैं सेठ जी के यहाँ से। तो महाराज उस झूले को
भगवान ने आज अपना भार बढ़ाना चालू किया और जैसे ही कन्हैया ने भार बढ़ाया, अब तृणावर्त क्या सोचता है कि गया तो था कन्हैया के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ काले कलूटे कलुआ श्याम को लेने, और लगता है कि कलुआ श्याम की जगह काला पत्थर उठा लाया। हाँ? लगता है काले श्याम की जगह कोई काला पत्थर उठा लाया क्या? भगवान ने कहा क्यों रे मैया, भगवान ने कहा क्यों रे मामा, दुनिया के भगत है पत्थर में मुझको देखते हैं और तू मेरा मामा होके मुझ में पत्थर देख रहा है। भगवान ने कहा चल तेरे सर को पत्थर से ही पटकेंगे तब तेरा दिमाग ठीक होगा। सोई भगवान को उड़ा करके आकाश मंडल तक लेके गया तो मेरे कन्हैया ने वहीं पर चरण का प्रहार किया, और जैसे ही अपने दाहिने चरण का लाला ने प्रहार किया तो तमंतरिक्षा पतितम शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं कराला पुरम यथा रुद्र सिरेण विद्यम स्त्रियो रुदत्यो द्रदुसुः समेता। तो कन्हैया ने क्या किया, जैसे ही चरण मारा और जैसे ही पाद प्रहार किया, महाराज अब घूमते 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 तृणावर्त आया और पतितम शिलायाम, शिला में उसका सर फूटा। यथा रुद्र सिरेण विद्यम, भगवान ने इतना जोर से लात मारा उसके तृणावर्त के कि सीधे ऊपर सुड़ के आया और नीचे एक पत्थर में उसका सर फूटा। भगवान ने कहा समझ लो पत्थर किसे कहते हैं, पत्थर किसे कहते हैं अब जान जाओ। एक चरण में ही भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने आज इसका उद्धार कर दिया। इस प्रकार से भगवान आज 6 महीना के हुए और 6 महीना के हुए तो 3 लोगों का उद्धार कर दिया। देखिए 7 दिन में पूतना, 3 महीना में सकटासुर और 6 महीना में तृणावर्त। इस प्रकार भगवान के पास रोज मामा जी भेजते हैं कोई ना कोई, और भगवान रोज उद्धार करते जा रहे हैं किसी न किसी का।